क्या नाम है भैया जी आप? सदाना। अभी आप नेपाल में देख रहे होंगे राजनीति अशांति से जो गुजर रहा है, ठीक है, भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाएं प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। क्या सही करा है? मीडिया को बंद करना है, इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या होती है। लोकतंत्र की हत्या। जो चौथा स्तंभ माना गया है मीडिया को, उसकी हत्या है। इसलिए मीडिया को बैन करके बहुत गलत करा है। मीडिया को बैन नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ की जो वास्तविकता है वो सब दिखानी चाहिए। पूर्व पीएम थे, उनकी पत्नी को जला के मार दिया गया है, ठीक, बहुत गलत। बहुत गलत है। हर चीज़ का आंसर एक आक्रोश नहीं होता, और ये जनता को आक्रोशित किया गया है। ये कोई जेनजी ऑपरेशन जोन सा है जो चलाया गया है, ये बाहर से चलाया गया है। इस ऑपरेशन का मतलब ही सरकार को गिराना था। पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, अब ये नेपाल, अब अगली बारी देखो किसकी आती है। लेकिन क्या बोलते हैं कि कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया था, लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे थे, बेरोजगारी भी बढ़ गई थी, इसलिए युवा कह रहे थे कि बार बार सवाल हम सोशल मीडिया पे उठाते थे। सरकार ने इसी वजह से बंद कर। आपको पहले भी बताया, भ्रष्टाचार हर स्टेट हर कंट्री में है, हर स्टेट और हर कंट्री में है। लेकिन उसको बढ़ावा मिला, सरकारों से भी मिला, लोगों से भी मिला, हर तरह से मिला है। लेकिन बात यही आके रुक जाती है, ये जो कराया गया है ये बाहर के देशों द्वारा कराया गया। कह रहे हैं अमेरिका का हाथ है। बहुत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कल को कोई भी देश आ सकता है। कह रहे हैं कि अगला नंबर भारत का है, ऐसे ही होने वाला है। भारत को इतनी आसानी से नहीं कोई हिला सकता जब तक मोदी जी हैं। मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद। धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम है अंकल जी? अथर काजी। नेपाल में अभी आंदोलन हो रहे हैं, सरकार का विरोध इस वजह से हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई थी। जो युवा थे सोशल मीडिया पे लिख के डालते थे, सरकार ने उसी को बैन कर दिया। क्या सही करा? नहीं, कभी भी युवाओं के हमारा बोलना है कि युवाओं को सोशल मीडिया ही नहीं, उनको कहीं पर भी बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य ही युवा रहता है। देश का जो भविष्य है वो ये सब युवा ही है, इसलिए उनके कहीं पर भी बैन होना नहीं चाहिए। जो भाई भतीजावाद है, जो भ्रष्टाचार है, ये जो भी देश में हो रहा है, अपने 3 पड़ोसी देश है अभी तक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, ये 4 देशों में अभी तक वहाँ की सरकारें उलझाई गई है। इसलिए अपने देश में भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो ये कंडीशन बहुत जल्दी अपने देश में भी आ सकती है। अभी देख रहे हैं कि कुछ नेता बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, यहाँ भी नेपाल जैसा हाल हो सकता है, लगता है आपको? नहीं, अभी तो इतनी हालत ख़राब नहीं है, अपने देश की इतनी हालत ख़राब नहीं है जैसे कि नेपाल में, जैसा कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में थी। लेकिन वो देश वहाँ पर हालात ख़राब हो गए थे, इसलिए अपने को उनसे कुछ सबक लेना चाहिए और अपने देश का भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और युवाओं के प्रति जो अपने नफरत की भावना है वो कम करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया एक अपना जो भी है, अपना मत जो है वो फैलाने का एक ज़रिया है, और सोशल मीडिया के ज़रिए से आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में अपनी जो भी है, अपने दिल का जो भी बात है वो पहुंचा सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे कहीं पर भी बैन नहीं लगना चाहिए। धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। हाँ, क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम डीपी सिंह है। हाँ, डीपी सिंह। नेपाल में जो चल रहा है आंदोलन भ्रष्टाचार को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर, और प्लस में क्या बोलते हैं वहाँ आंदोलनकारियों का आपने देख रहा होगा कि बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से वो सरकार की जो खिलाफ जो भी बातें थी वो पहुँचाते थे लोगों तक, उसे बैन कर दिया। क्या ये सही करा? नहीं, ये तो एक तरीके से ऐसा हुआ ना कि जैसे बोलते हुए आदमी का मुंह बंद कर दिया हो। सोशल मीडिया से आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है, ताकि सब लोग देख लेते हैं। नंबर 1 बात। और अभी आप जो नेपाल के बारे में, झगड़े के बारे में जो बता रहे हो, सुन रहे हो, एक्चुअली ये केपी ओली साहब जो थे, इतने दिन से इनकी सरकार थी, ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो इंडिया के कभी फेवर में नहीं किया इसने, और ना ही कभी इंडिया में इसने विजिट किया है, और चाइना की गोद में जाके बैठता है। चाइना एक ऐसा है जैसे श्रीलंका को डुबा दिया, फिर इंडिया ने पैसा दिया और उसको चाइना से मुक्त किया। बीइंग ए हिंदू कंट्री, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ से कोई जाता है
सीधा उनको कुछ ना, कभी हेलीकॉप्टर, कभी कुछ है, कभी टायर, कभी मतलब उनको देता है ताकि डिपेंड रहे। फिर उसने क्या काम किया, पाकिस्तान के पास चला गया। और कम से कम ये तो देख, जो तुम्हें खाने पीने के लिए दे रहा इंडिया गवर्नमेंट है जो। अच्छा, अब आप कहते हो कि और जगह ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता कि हमारा खाली एक कोर कमांडर ही कंट्रोल कर लेगा। दूसरी बात, स्टूडेंट्स ने जो ऐसा किया ना, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, और दूसरे तरीके और माध्यम से पब्लिक को जागरूक करके कितने स्टूडेंट्स मर गए, ये बड़ा दुखी की बात है। हाँ, ये बहुत दुख हुआ। और अब ये सुशीला मैडम आई हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया के बारे में बताया सब कुछ कि PUC से पढ़ के गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से पढ़ के गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ, BHU बनारस यूनिवर्सिटी। बनारस, हाँ सॉरी, बनारस यूनिवर्सिटी से मेरे ख्याल से ग्रेजुएट हैं ये, ग्रेजुएट है इन्होंने किया। और जहाँ तक सीट है, अब की बार अगर वोटिंग भी होएगा ना तो वही मेजोरिटी में आएगी, बहुत अच्छा है। और मैं KP शर्मा जो है, इनके खिलाफ हूँ। कभी इंडिया नहीं आया जो कि हमारा दिया हुआ खाते हैं, बहुत गलत बात है। हमारे यहाँ नेपाल और इंडिया का रोटी बेटी का संबंध है, लगता नहीं है कि कोई नेपाल जा रहा, ये आ रहा बीच में। आपको लगता नहीं है कि कुछ नेता यहाँ के वो कहते हैं कि नेपाल जैसा हाल यहाँ भी हो सकता है, लेकिन नाम नहीं लूँगा उन नेताओं? देखो मेरी बात सुनो, ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया जो है हर चीज़ में पावर है। हमारा एक कोर कमांडर जो कि लेफ्टिनेंट मेजर होता है, वो ही कंट्रोल कर लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो एक जो डिफेंस स्टाफ है, चाहे एक जनरल लगा लो, जनरल भी वहाँ सीधा सेक्रेटरी डिफेंस को रिपोर्ट करेगा। ये ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, ये पाकिस्तान में होता है ऐसा सब कुछ, कि वहाँ की जनता प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की जो डिफेंस है वो प्राइम मिनिस्टर को ही मतलब हटा देती है। इंडिया है हमेशा, ये लोकतंत्र है, हमेशा लोकतंत्र रहेगा हमारा। इंडिया तो महाशक्ति है बनने वाली, वो महाशक्ति। सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? अरे सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसको कुछ पता नहीं, उनके नोटिस में सोशल मीडिया लाते हैं। मेरी जो आपसे बात हो रही है, पता नहीं ये लाखों लोगों सुनेंगे देखेंगे, लेकिन एक बात है, इंडिया ने हमेशा नेपाल को जिंदा रखा, चाइना से छुड़ा दिया। जैसे श्रीलंका में सारा पेट्रोल चाइना ने अपने अंडर कर लिया था, फिर इंडिया ने डॉलर की पेमेंट करके उसको दी और उससे कहा कि तुम अलग हट जाओ। इंडिया हमेशा नेपाल का दोस्त रहा है, लेकिन ये KP शर्मा ओली कहाँ समझे? KP शर्मा ओली जो है प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं था। ये तो एक तरह से कहते हैं ना गद्दार। भाई इंडिया में कभी विजिट नहीं किया, जहाँ के लोग तरसते हैं इंडिया में जाने के लिए। हम इनको सब कुछ दे रहे हैं, सारा कुछ, इनकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं है। और जितनी हमारी अभी चांदनी चौक में यहाँ की जो सेलिंग परचेजिंग पूरी सदर बाजार साधने की 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की है ना, और हम उसे सस्ता दे रहे हैं सब कुछ। अब ये ऐसा देख लो, ट्रम्प को देख लो, 50% लगा के टैरिफ अपना एक तरफ बैठ गया, इसके उससे कुछ नहीं होता। इसने जापान ने 10 लाख करोड़ का हमसे व्यापार शुरू कर दिया है। हमारे पास तो ये रसिया का पुतिन साहब जिंदाबाद, सब कुछ है। हाँ, क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं कि नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत भारी तादाद में लोग सरकार के खिलाफ हैं। युवा सोशल मीडिया पे लिख रहे थे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगार के प्रति सरकार ने बैन कर दिया, क्या सही है? देखिए, एक हद तक अगर आप देखें तो सही भी, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है और गवर्नमेंट नहीं सुन रही, क्योंकि गवर्नमेंट ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो अगर युवा आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर वो भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा। किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। और जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो नुकसान भी होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। लेकिन सरकारी इमारतों को तोड़ना ये तो जुर्म है। हाँ, ये तो जुर्म है। सरकार, आपने नुकसान किसका किया है? जनता अपना नुकसान स्वयं कर रही है। कल को वहाँ अगर हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होता है या दोबारा सरकार खड़ी होती है, तो जो माने विकास करेगी तो जनता से तो वसूल करेगी। तरीके से आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी, शांति तरीके से आप अपनी बात रखते, या आप चुनाव कराते, कुछ भी है, सरकार रद्द करते, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर रहे हो, यानी कि आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि वो पब्लिक टैक्स। बाहर के आपने देखा ही होगा कि नेपाल के लोग भारत आ रहे काम करने के लिए, नेताओं के लड़के विदेश पढ़ रहे हैं, उनके घर में सोने के चांदी के लगे पड़े प्लेट, तो ये सब दिख रहा था ना। वहाँ सरकार की नीतियाँ ये गलत हैं कि गरीब देश होते हुए टैक्स फ्री जो है वहाँ सर्विस दे रहे हैं। तो टैक्स फ्री अगर मार्केट आपकी होगी तो आप कमाई नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा आपका? हर 5 साल के बाद पब्लिक को मौका मिलता है
सरकार को बदलने का, नेता चुनने का, उस समय पब्लिक के हाथ में कंट्रोल रहता है। अगर वहाँ जो है एक भाई भतीजावाद की सरकार रही है और वही जो है जो राजशाही तंत्र में थे, वो राजशाही तंत्र ही अभी चल रहा था वहाँ। क्या भारत में ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया पर? भारत में कभी नहीं होगा। भारत का संविधान इतना मजबूत है और यहाँ का लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति कानून के दायरे में रहना चाहता है। कुछ नेता कह रहे हैं कि यहाँ भी नेपाल जैसा हाल हो। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो तो चाहते कि ऐसा हो कि अभी देखिए, अभी अपनी 15 साल से सरकार जो स्टेबल है, देश मजबूत हो रहा है, बाहर से भी अंदर से भी, तो एक स्टेबल सरकार रहेगी तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी, देश भी मजबूत होगा। आप अपनी ताकत देख ही रहो, इंटरनेशनल मीडिया में हो या इंटरनेशनल जो फोरम है उनमें क्या अपनी बात कितनी स्ट्रांग तरीके से रखी जा रही है। अभी क्या है कि जो विपक्ष है या कोई भी अदर नेता है वो चाहते हैं कि आप सरकार गिरे, डैमेज हो, फिर वैसी जो पहले कमज़ोर था देश, जो अपनी हम बात रख नहीं पाते थे स्ट्रांग तरीके से, वो फिर ऐसी कंडीशन पहुँच जाए। तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बट क्या है कि आप स्ट्रांगली अगर आप सोचेंगे, आपके पास 5 साल होते हैं, आपको अपना नेता चुनना है, तो आप कैसा नेता चुनते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो अपना आप फ्यूचर खुद बना रहे हैं। तो सिंपल है कि आपकी अगर जो थिंकिंग है, यूथ है, नया सोचता है, तो आगे आके पॉलिटिक्स में भी उतरे, नए युवा ईमानदारी से काम करें। ठीक है। लास्ट सवाल है कि सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया, आज की सोशल मीडिया जो है, तो जिसमें 20% सच्चाई है और 80% झूठ है। ये हकीकत। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं ना, अपने ऐड, अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं। आजकल एक न्यूज़ को आप देखो 4 दिन तक दिखाते हैं, उसको भी आज की न्यूज़ बता देंगे, तो कुछ तरीका नहीं है। आप कुछ क्या बोलना चाहते हैं, सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया अपना काम कर रही है। अब देखिए, हर आदमी का नज़रिया अलग होता है, जो जिस नज़रिया से देखे, मीडिया तो अपना काम कर रही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रंजीत कश्यप है। आप देख रहे हैं ना कि नेपाल में राजनीति अशांति उभरी हुई है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और प्लस में देखो भाई भतीजावाद को लेकर सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, सोशल मीडिया क्योंकि वहाँ बंद हो रहा है। भारत में भी ऐसी बात चल रही है, क्या लगता है आपको? वहाँ पे जो अभी हुआ है, वहाँ पे ये हुआ है कि जो जेंजी लोग थे उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, जो पॉलिटिक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा था और करप्शन था, तो इसके अगेंस्ट में जेंजी जो लोग थे वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और वहाँ पे गवर्नमेंट गिरा दी अभी। हाँ, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया एक माध्यम नहीं है अपनी बात पहुंचाने का, क्योंकि वहाँ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सोशल मीडिया पे रोजाना आवाज़ उठा रहे थे, तभी बंद करवा दिया। यहाँ पे एक सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर उसका यूज़ सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि IT सेल जिस तरीके से काम करती हैं कि कोई भी चीज़ मैनिपुलेट करा के फेक न्यूज़ बना के बहुत ज़्यादा चलती है। तो नेता लोग कह रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, कह रहे हैं कि नेपाल जैसा हाल भारत का भी हो सकता है, लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे इतना बड़ी चीज़ें हों, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सब अपना काम सही कर रही हैं और आगे भी ऐसे करती रहेंगे। अभी एक युवा है जो देख रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया को कैसा देखते हैं? सोशल मीडिया को मैं अगर अपनी तरीके से देखता हूँ तो एक पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग होती है, AI है या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ लर्निंग के लिए हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जिसके लिए युवा उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, रील्स में, और ये जो वीडियोज़ वगैरह है। स्किल्स अगर है आपके पास तो आप करें, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप मत करें। सोशल मीडिया का यूज़ नेगेटिव तरीके से भी हो सकता है, पॉजिटिव तरीके से, लेकिन नेपाल के युवा पॉजिटिव तरीके से कर रहे थे, सकारात्मक। क्या सही करा? नहीं, सोशल मीडिया बैन करना तो सही नहीं है ना वहाँ पे लोगों का मुंह पे लोग जो बोलना चाहते वो तो बोलना ही है, लोगों को बोलने देना चाहिए, बस इतना ही बोलना है मेरे को। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। हाँ, आवाज़ उठाना चाहिए। क्या नाम है? मनीष। नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, देख रहे हैं ना आप, पूरा का पूरा अशांति फैली हुई है, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगारी के ऊपर लोग सोशल मीडिया पे डालते थे युवा, सरकार ने बैन कर दिया सोशल मीडिया पे। क्या सही करा? यह गलत करा। भारत में भी ऐसी कुछ नेता कह रहे हैं कि भारत में भी ये हो सकता है, हैं? हो सकता है? नहीं हो सकता, ये भारत में बैन नहीं हो सकता। मेरा नाम रिंकू है। आप देख रहे होंगे नेपाल में राजनीति अशांति फैल रही है, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगार के प्रति युवा सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे थे, उसको सरकार ने बैन करवा दिया। प्रोटेस्ट इतना हुआ कि आग जनी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, नेपाल बर्बाद हो रहा है। कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, क्या सही है? अरे यार, कहाँ आप किसी की कंपेयर किसी के साथ, अगर हाथी की तुलना अगर चींटी के साथ करते वो वाली चीज़ हो गई। अभी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि USA जैसी जो पावरफुल कंट्रीज़ है, वो क्या है कि ऐसे छोटे छोटे देशों के अंदर जो उसको अगर थोड़ा सा भी उसको लग रहा है कि ये इसके विरोध में है, तो उसको क्या है कि वो अपनी
पावर वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए वो क्या है कि वहाँ की लोगों को भड़का के वहाँ की चीज़ों को अपने साथ इंक्लूड करके वहाँ के लोगों को भड़का के सरकार गिराना चाहती है। ऐसा बहुत सारे और भी 2-3 देशों में हुआ, जैसे अभी जापान जैसे देश में भी ये बांग्लादेश हो गया, अभी थोड़ा श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ में हुआ है। तो वो चाहते, म्यांमार में भी ये 2 दिन पहले यही सारा तख्ता पलट हुआ था, तो वही सारी चीज़ें इंडिया में चाहते हैं। बट इंडिया की जो जनता है वो बहुत समझदार है, ठीक है। ये 150 करोड़ का देश ऐसे ही नहीं है, ये सूरवीरों का देश है और ये इस देश की महान आत्मा है जो इस देश के हमेशा साथ रहेगी। वो किसी भी बाहरी शक्ति का हमेशा विरोधी करेगी और इंडिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर स्पेशली मोदी जैसी गवर्नमेंट है तो फिर तो कभी चांस ही नहीं बनेगा। सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं सकारात्मक रूप से? सोशल मीडिया में ऐसे देख सकते हैं हम, ठीक है, बट क्या है कि उनको बैन करना एक ये हो सकता है कि एक एजेंडा हो सकता है, या फिर इस चीज़ में भी पॉलिटिक्स हुआ है, ये बोल सकते हैं हम। बाकी एक्चुअल में क्या है कि सोशल मीडिया इतनी अच्छी चीज़ है तो इसके बहुत सारे अच्छे फ़ायदे हैं। ये है कि अगर कोई चाहता है कि भाई हम अगर अपने देश की चीज़ अगर इंक्लूड करना चाहते हैं, उसको क्या है कि एक तरीका होता है कि आप हमारे अकॉर्डिंग अगर हम कोई अपनी खुद की वेबसाइट अगर लेके आए, वहाँ के अगर हमारा ऐप है वहाँ से अगर हम उसको देखें, तो उसके बाद आप धीरे धीरे उस चीज़ को अगर अपने देश के अंदर स्टेबलाइज करें, उसके बाद अगर आप चीज़ें चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें अगर हम इसको करना चाहते हैं, तो आप अगर क्या बोलते हैं जिसको अपने देश की चीज़ें अगर आप लेते हैं तो वो बेटर है। फिर उसका एक प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस, बट ऐसे अचानक से करना फिर तो कोई भी देश है तो आंदोलन बंद होना चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए। और ये भारत के जैसे 10 पड़ोसी देश है तो उनके अगर आसपास इस टाइप की अशांति रहे तो थोड़ा खतरा ही है। बट बाकी हमारे देश का उसके साथ अच्छा कनेक्शन है। उनकी तो अभी प्रधानमंत्री नहीं बन गई है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम तो बताया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि उनके साथ अच्छा तालमेल बैठाएंगे, शांति स्टेबिलिटी करने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही है, और तो क्या बता सकते हैं। धन्यवाद भैया। मैं आपका मेरा नाम अजीत दिया है, रहने वाला मैं जयपुर से हूँ। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया को लेकर वहाँ बैन कर दिया नेपाल में सरकार ने, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगारी के प्रति वहाँ पे आवाज़ उठा रहे थे। सरकार ने बैन कर दिया, क्या ऐसा ठीक है? ऐसा ठीक नहीं है। गवर्नमेंट का ही ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ पे। ऐसे तो जी मेरा कहना यही है गवर्नमेंट से कि नाम से अपने जैसे बेरोजगार लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करी सी। क्योंकि नेता के बच्चे विदेश पढ़ रहे थे और आम जनता पढ़ ही नहीं पा रही थे। काफ़ी आपने नेपालियों को देखा होगा कि यहाँ पे आके करते हैं काम, तो क्या ये सही है? भारत में भी कुछ नेता कह रहे हैं कि इसके बंद होगा, भारत में भी ऐसा हो सकता है? भारत बंद नहीं हो सकता। भारत में नहीं हो सकता। सोशल मीडिया नहीं हो सकती। सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं, सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में? सकारात्मक रूप में देखते हैं। जैसे कि अभी देखा हो तो राहुल गांधी ने इसके लिए वोट चोरी के लिए कर रहे थे। मतलब कुछ भी मुद्दा उठा सकते हैं, आपकी आवाज़ पहुँच सकती है ना, कहने का? यस सर। जी। क्या नाम है भैया? मैं अंकित चौरसिया हूँ, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। जी। जो देख रहे होंगे नेपाल में, आप तो न्यूज़ तो देखते ही होंगे जी। सोशल मीडिया लेके बैन हो रहा है वहाँ पे। हाँ। युवा, रोजगार, बेरोजगारी प्लस में भ्रष्टाचार, इसके प्रति सोशल मीडिया पे लिखता था, सरकार ने बंद कर दिया। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, युवा भी रोड पे। क्या सही करा सरकार ने? वहाँ की सरकार ने बहुत गलत किया। जी। इसलिए गलत किया कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है जिसके सारे करंट में जो भी परिस्थिति है इसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता सकें। सोशल मीडिया एक माध्यम है। पहले जब सोशल मीडिया नहीं थी तो हमें ये नहीं पता था कि भाई पहले क्या होता था। सोशल मीडिया के जब 2014 में मोदी जी आए, उस समय सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एक माध्यम था जिसके कारण मोदी जी अभी सरकार में आए। और क्योंकि पहले जो होता था वो हमें पता ही नहीं था, कम्युनिस्ट ने जो लिख के गए थे कि भाई वही हम मान लेते थे। पर अभी हमारे पास साक्ष्य है, सोशल मीडिया बंद नहीं होना चाहिए, जानकारी का सोर्स है। प्लस इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम, मैं तो बोलता हूँ पॉजिटिव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके माध्यम से देश में अगर कोई आसाम में रह रहा है, वो दक्षिण में तमिलनाडु में क्या हो रहा है वो उसके बारे में जानकारी उसको मिल जाएगी। एक मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ नेताएं, नाम नहीं लूँगा, वो कह रहे हैं कि यहाँ भी नेपाल जैसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। भारत की आबादी 150 करोड़ है। और ये सब जो बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ, नेपाल में, श्रीलंका में हुआ, ये एक एजेंडे के थ्रू इन्होंने काम किया। पर भारत में क्या है, भारत में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि भारत की जनता जो है उसके सोचने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कोई मतलब बोलना चाहिए कि इतना ज़्यादा कोई सरकार के द्वारा दमन नहीं हो रहा है कि हाँ, दमन बिल्कुल नहीं हो रहा सरकार के द्वारा। रोजगार भी है, लोग कमाई भी कर रहे हैं, जीडीपी में वृद्धि हो रही है। और वो जो राष्ट्र थे यहाँ पे उस समय की जो अभी जहाँ पे तख्ता पलट हुआ, वहाँ के शासकों ने युवाओं को दमन किया है। बाकी तो ये ऐसे नहीं कि मैं 100 में से 100 नंबर नरेंद्र मोदी सरकार को भी नहीं दूंगा,
पर यहाँ पे ये आंदोलन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ की जनता समझदार है। कुछ तो रोजगार मिल रहा है। नहीं, रोजगार मिल रहा है। देखो, रोजगार का मतलब ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट नौकरी मिले। अभी मैं चांदनी चौक आया हूँ, कितने सारे दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आपको रोजगार के लिए अगर कोई मही बेच रहा, पानी बेच के आप वो छोटी छोटी 5 रुपये 10 रुपये की चीज़ लेके रोजगार कमा रहा, तो रोजगार का मतलब ये नहीं है कि भाई कि आपको गवर्नमेंट ही नौकरी मिले। रोजगार का मतलब ये है कि भाई कमा रहा हर इंसान। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सुबह 6 बजे सदर बाजार लग जाता है, वहाँ पे लाखों की भीड़ थी आज, और हर कोई कमा रहा। तो ये मैं इसको मतलब रोजगार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं आप? सोशल मीडिया बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। सोशल मीडिया के माध्यम से देश में जानकारी मिल रही है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी निम्न स्तर का व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, और हमारी सरकार इसलिए भी अच्छी है कि वो किसी का दमन नहीं कर रही, किसी के जो मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं कर रही है। नेपाल के सरकारों जितनी भी हैं, जितने भी मंत्री उनके बच्चे हार्वर्ड में विदेश जाके पढ़ रहे हैं, 1-1 लाख के शूज़ पहन रहे हैं, घर देखा चांदी के लगे पड़े हैं, सारे यूट्यूब ऐसे ऐसे देखा, तभी फूक रहे हैं ना, वो उनकी वजह है यही। क्या आपको लगता है कि भारत की सरकार को कुछ सीखना चाहिए नेपाल से? भारत की सरकार को बहुत सीखने की ज़रूरत है। जैसा नेपाल के अंदर नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, उसके बाद कम्युनिस्ट आए। कम्युनिस्ट ने क्या किया कि भाई वहाँ से उन्होंने हिंदू राष्ट्र का दर्जा वहाँ से उन्होंने हटा लिया, राजशाही को ख़त्म किया। उनका झुकाव चीन की तरफ था। भारत को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में जो तथाकथित जो अर्बन नक्सली हैं वो ये चाहते हैं कि भाई इस देश में वैसा हो, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसी संभावना 1% भी नहीं है। जो हवाबाजी चल रही है कि बिल्कुल नहीं, हवाबाजी 2014 से हो रही है। हाँ, आप कितने भी नैरेटिव है ना, ये सब कुछ हो सकता है। हाँ, नहीं, भारत में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि देखो इतने फेक नैरेटिव चलाए हैं विपक्षियों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ। यह ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जनता जागरूक है, वो सुनेगी सबको। आप जैसे वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट चोरी सबसे पहले जो अभी राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी का, वोट चोरी सबसे पहले तो सरदार पटेल के समय हो गई थी, जब उनको 13 वोट मिले थे और इनको कोई वोट नहीं मिल पाया था। नेहरू 0 वोट होने के बाद भी प्रधानमंत्री बनाया गया, तो सबसे बड़ी वोट चोरी वो थी। इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था कि भाई आपने जो चुनाव लड़ा है इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, तो उनके नामांकन को खारिज किया। पर इंदिरा गांधी ने वोट, सोशल मीडिया का रूप है कि हम आपसे बात कर पाए। हाँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनका नामांकन रद्द किया कि भाई आपने भ्रष्टाचार के साथ चुनाव किया। उन्होंने क्या किया, उनके चुनाव को जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। तो वोट चोरी जो है ये गांधी परिवार का, विपक्ष का काम है। नरेंद्र मोदी बहुत ईमानदार नेता है, हालांकि आर्थिक रूप से इस सरकार को मैं मैं आर्थिक रूप से मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ इनके साथ थोड़े उतना अच्छे नहीं काम कर पा रही है आर्थिक रूप में, पर देश की अखंडता के लिए, प्रभुत्ता के लिए और रक्षा के लिए ये बहुत अच्छी सरकार है। धन्यवाद भैया जी।